बहुत ही सुंदर गांव था रामपुर। इस गांव में जाने के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती थी। गांव के इस पार या उस पार जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। इस गांव में एक रामफल नाम का किसान रहता था। रामफल की पत्नी गर्भवती थी, पर वो फिर भी रामफल के लिए खेतों में खाना ले जाया करती थी। कितनी बार तुमसे कहा है इतना मत चला करो, पर अब तो मेरी बात ही नहीं मानती। सुन ली मैंने आपकी बात। अगर मैं थोड़ा चल लूंगी तो मेरी सेहत घट नहीं जाएगी और आपको मैं खाना भी खिला पाऊंगी। दोनों खेत में बैठकर एक साथ ही खाना खाया करते थे। जैसे ही किसान की पत्नी दुलारी ने 2 बेटियों को जन्म दिया, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। दुलारी की 13वीं पर गांव वाले रामफल के घर आए। गांव का सरपंच रामफल को कहता है, रामफल, मुझे तुम्हारी पत्नी के जाने का बहुत ही दुख है, पर तुम्हें अब उन दोनों बेटियों के लिए दूसरी माँ तो लानी ही पड़ेगी। नहीं सरपंच जी, मेरी दोनों बेटियां मेरा सब कुछ हैं। मैं इन्हीं के सारे अपनी सारी जिंदगी बिता लूंगा। समय बीतता चला गया और रामफल की दोनों बेटियां बड़ी होती चली गई। अब सीता और गीता दोनों 10 वर्ष की हो गई थी। बाबा, आपने हमें बोला था ना, आपने तैरना सिखाओ। हाँ, मैंने बोला था। तो फिर आपने कब सिखाएंगे? बेटा, खेतों में बहुत काम है। मैं ऐसा करता हूँ, इस रविवार को तुम्हें पक्का सिखाऊंगा। रविवार को रामफल अपनी बेटियों गीता और सीता को लेकर नदी के किनारे गया। पहले आराम से रामफल नदी में उतरा। बेटा, ध्यान से देखो, तुम्हें अपने पैरों और हाथों को ऐसे ऐसे हिलाना है। सीता और गीता ने अपने पिता रामफल को गौर से तैरते हुए देखा। चलो सीता, अब तुम कोशिश करो। सीता ने धीरे धीरे तैरना शुरू किया। पहले तो उसे थोड़ा सा डर लगा, फिर उसने अपने हाथ पैरों को अच्छे से चलाया और उसको तैरना आ गया। इसी तरह से गीता ने भी कोशिश की और उसे भी तैरना आ गया। गीता और सीता दोनों तैरना सीख गई। गीता और सीता दोनों हर दिन तैरने का अभ्यास किया करती थी। कुछ दिनों बाद रामफल अपने गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच जी, मुझे सीता और गीता का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। अरे वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर उन जन्म प्रमाण पत्र का तुम करोगे क्या? मैं पास के शहर में दोनों को पढ़ाना चाहता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो? तुम क्या लड़कियों को पढ़ाओगे? हमारे गांव की तो कोई भी लड़की पढ़ने नहीं जाती। तुम गांव की परंपरा बिगाड़ रही हो। कल को सारी लड़कियां कहेंगी कि हमें भी स्कूल जाना है, तो घर और खेतों में काम कौन करेगा? आप जैसा भी सोचे सरपंच जी, पर मैं अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाऊंगा। आप मुझे कृपा करके उनका जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिए। सरपंच ने रामफल को उस लड़कियों के जन्म प्रमाण पत्र दे दिए। अब सीता और गीता दोनों नदी को पार करके स्कूल जाया करती थी। ये देखकर रामफल बहुत खुश था। एक दिन की बात है, सीता और गीता नदी पार कर रहे थे। सामने से सरपंच जी अकेले नाव में आ रहे थे। अचानक से सरपंच जी की नाव का संतुलन बिगड़ गया और सरपंच जी नदी में गिर गए। बचाओ, बचाओ मुझे! अरे अरे, कोई तो बचाओ! सीता और गीता ने न आओ देखा न ताओ देखा और वो नदी में कूद गई। सीता और गीता ने सरपंच जी को सहारा दिया और सरपंच जी को नदी के किनारे ले आई। नदी के किनारे पर कुछ लोगों ने सरपंच जी की छाती को दबाकर उनके शरीर से सारा पानी निकाल दिया। आखिर सरपंच जी को होश आ गया। सरपंच जी ने सीता और गीता को अपने पास बुलाया। तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। रामफल सही कहता था, तुम दोनों के होते हुए रामफल को लड़की की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी का सार यह है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं।